तो दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है यह 750 टन की क्राउलर क्रेन कैसे काम करती है और इसमें कितने विंच होते हैं, बूम कैसे हैंडल होता है और इतनी भारी लिफ्टिंग सेफ कैसे होती है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, यह है सैनिक कंपनी के SCC 7500 क्राउलर क्रेन। इसकी मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी करीब 750 टन तक जाती है। यह क्रेन मैनुअली पावर प्लांट, रिफाइनरी, ब्रिज और हैवी इंडस्ट्री एंड वाइन टरबाइन में इस्तेमाल होती है। यह क्राउलर क्रेन है, मतलब व्हील्स पर नहीं ट्रैक पर चलती है। इसका फायदा यह है कि सॉफ्ट ग्राउंड पर भी क्रेन स्टेबल रहती है। लोड उठाते समय क्रेन को आउटर रिगर की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, इस क्रेन की विंच की। इस क्रेन में टोटल 6 विंच होते हैं और यह दोनों मेन होस्ट विंच है। हैवी लोड उठाने के लिए 2 विंच इसलिए लगाए जाते हैं ताकि लोड बैलेंस में रहे। एक विंच फेल हो जाए तो दूसरा बैकअप देता है। यह तीसरा विंच है जो जीब या बूम को एंगल को कंट्रोल करने के लिए होता है। और चौथा विंच है जो लॉफिंग को कंट्रोल करता है, इस टाइम इसमें लगा नहीं है। और ये 5वां विंच है जो कंट्रोल करता है डायरेक्ट बूम को। और इसमें 6वां विंच भी लगता है जो मंकी विंच है। कमेंट करके बताइएगा उसका क्या काम रहता है। अब बात करते हैं जीब और डायरेक्ट सिस्टम की। यह मेन लेटिस बूम है जिसे लोड उठाया जाता है। बूम जितना लंबा होगा कैपेसिटी उतना कम होगी। हैवी लिफ्टिंग के लिए डायरेक्ट सिस्टम और सुपर लिफ्ट काउंटर वेट लगाया जाता है। लोड उठाते समय जितना आगे वेट जाता है उतना ही पीछे बैलेंस जरूरी होता है। इसी वजह से लोड चार्ट फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेफ्टी लिफ्ट से पहले वायर रोप, ब्रेक और सिस्टम लिमिट स्विच चेक करना बहुत जरूरी है। ओवरलोड में लिफ्ट करना क्रेन और आदमी दोनों के लिए खतरनाक होता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्रेन चालू होने से पहले कूलेंट चेक करें और इंजन ऑयल और फैन बेल्ट। साइड पर सबसे कॉमन प्रॉब्लम लोड स्विंग होती है। लोड स्विंग से बचने के लिए स्मूथ विंच ऑपरेशन और प्रॉपर रेडियस मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। सुडन होस्ट या सुडन स्विंग से हमेशा बचें। अब बात करते हैं लोड स्विंग क्या होता है। आज मैं आप लोग को साइड से रियल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा लोड स्विंग क्या होता है और कब खतरनाक बनता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। जब क्रेन से लटकता हुआ लोड आगे पीछे या दाएं बाएं हिलने लगे तो उसे लोड स्विंग कहते हैं। आसान भाषा में लोड पेंडुलम की तरह बिहेव करता है। और लोड स्विंग क्यों डेंजरस है? लोड स्विंग डेंजरस इसलिए है क्योंकि लोड कंट्रोल से बाहर जा सकता है। क्रेन स्ट्रक्चर पर साइड लोड आता है, रिंगिंग फेल हो सकती है, आदमी को हिट लग सकता है। हैवी क्रेन में छोटी स्विंग भी बड़ा एक्सीडेंट करा सकती है। सिंपल शब्दों में थोड़ा समझते हैं साइंस। लोड लटका हुआ, रोप फ्लेक्सिबल है, ग्रेविटी नीचे खींचती है। जैसे रस्सी में पत्थर बांध दो, थोड़ा धक्का दो तो वह खुद हिलने लगेगा। क्रेन में वही चीज लोड के साथ होती है। लोड स्विंग का सबसे बड़ा कारण ऑपरेटर होता है। कॉमन मिस्टेक, फास्ट होस्टिंग, सुडन स्टॉप, फास्ट स्विंग एंड जार्की कंट्रोल। क्रेन स्मूथ चलेगी तो लोड भी स्मूथ रहेगा। जब ऑपरेटर अचानक क्रेन होस्ट करता है तो लोड पीछे रह जाता है। रोप टेंशन चेंज, लोड एक्सीलरेशन। हैवी लोड को हमेशा धीरे धीरे उठाना चाहिए। चलती चीज को अचानक रोकोगे तो झटका लगेगा। एग्जाम्पल, बाइक चलते समय अचानक ब्रेक मारोगे तो आदमी आगे झुकेगा। क्रेन में अचानक स्टॉप इक्वल टू लोड स्विंग। जब क्रेन घूमती है लोड इंटीरियर की वजह से पीछे रह जाता है। एग्जाम्पल, फास्ट स्विंग, सुडन डायरेक्शन चेंज। हैवी क्रेन को हमेशा स्लो स्विंग में चलाना चाहिए। बूम एंगल और रेडियस इफेक्ट क्या होता है? बूम एंगल गलत होगा तो स्विंग बढ़ेगा। लॉन्ग रेडियस इक्वल टू ज्यादा स्विंग, लो बूम एंगल इक्वल टू ज्यादा पेंडुलम इफेक्ट। मतलब बूम जितना झुका हुआ लोड उतना अनस्टेबल। बूम एंगल और रेडियस इफेक्ट, हवा लोड स्विंग का साइलेंट एनिमी है, खासकर प्लेट लोड, स्ट्रक्चर लोड। वाइंड लिमिट क्रॉस हो जाए तो लिफ्ट रोक देना चाहिए। और गलत रिंगिंग भी स्विंग कराती है। प्रॉब्लम, यूनिक सीलिंग लेंथ, लूज सैकल, रॉन्ग सीजी। लोड बैलेंस नहीं होगा तो स्विंग अपने आप आ जाएगा। लोड स्विंग कंट्रोल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है टैग लाइन। यूज रोटेशन रोकना, डायरेक्शन कंट्रोल। टैग लाइन खींचना नहीं, गाइड करना है। सैनिक 750 टन क्रेन में स्विंग ज्यादा डेंजरस होती है, कारण हैवी मास, लॉन्ग बूम, हाई रेडियस। ऑपरेटर, रिगर प्लस सिग्नल मैन की टीम वर्क जरूरी है। स्विंग लोड कैसे रोके? गोल्डन रूल, स्लो ऑपरेशन, स्मूथ कंट्रोल, प्रॉपर रिगिंग, वाइंड मॉनिटरिंग। टैग लाइन स्विंग रोकना ऑपरेटर की स्किल दिखाता है। मैंने साइड पर देखा है लोड स्विंग को इग्नोर करने से क्रेन ओवरटर्न हो गई है। बस एक गलती, पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद। तो दोस्तों, लोड स्विंग सबसे छोटा लगता है लेकिन सबसे बड़ा डेंजरस है। और हाँ, ऐसे ही क्रेन की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला किस क्रेन के पार्ट पर वीडियो चाहिए।